ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और करेक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा ना सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप ने ही आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है ना कि यह है कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है, बगीचा हरा होता है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। यह है बेहद का जंगल। इनको भी आग लगी थी, बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो, हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है, तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जो इस धर्म के नहीं होंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सत्युग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। वहां 1-2 बच्चे और यहाँ 4-5 बच्चे, तो जरूर वृद्धि हुई हो गई ना। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे, और कोई धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। ये भारतवासी ही भूले हुए। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे, वे जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को ही समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा ही मिलता है। हिसाब है ना ये। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल कर भेजा, तो इस्लामियों ने इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। मानो उस बच्चे ने हिसाब किताब निकाल के भेजा कि हर धर्म की आत्माओं के कितने कितने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक है। उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का तो है ही नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है। वह भी एक प्रजापिता है। कौन? बुद्ध। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है। कहाँ? नई दुनिया में। तुमको तो राजा बनना है। कहाँ? नई दुनिया में। यहाँ तो वनवा में हो। यहाँ राजा बन के बैठ नहीं जाना है। हाँ, यहाँ का हो, वनवा में हो। तुमको राजा बनना है। कहाँ? नई दुनिया में। यहाँ तो वनवा में हो। किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, यह भी देह अभिमान है। हम अच्छे कपड़े पहने, यह भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा। ये दुनिया ही थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहना, वहां फिर कम हो जाएगा।
अगर यहाँ अच्छा कपड़ा पहन लिया तो फिर वहां कम हो जाएगा। ये शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आप ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे ये तो बहुत सर्विस करते हैं, ये तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, ये जरूर उच्च नंबर लेंगे। फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सत्युग व त्रेता के हैं वे सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में, पद अमरलोक में पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कभी देखी कभी ऐसी पढ़ाई? पढ़ो मृत्यु लोक में और पद पाओगे अमरलोक में। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? ये बंधन है ना बच्चे, पढ़ना पुरानी दुनिया में और पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमरलोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम योग ना बच्चे बहुत छोटा है। इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने कृष्ण का नाम रख दिया है। अब यह भूल जब कोई समझे तब तो समझे ना। कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वे बाप को जानते हैं, कुछ नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते रहते हैं फार्म भराओ तो पता भी लगे ना कि कुछ सीखा है। बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे? जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ तो वह बात ही नहीं है। यहाँ आके क्या करेंगे? ऐसे माथा तो टेकना नहीं है। यहाँ के क्या करेंगे? यहाँ वह बात ही नहीं है। इनका तो वही साधारण रूप है। ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ ही नहीं सकते। समझते ये तो जौहरी था, पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, अभी बने अविनाशी रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाद से करते हो। जो बड़ा सौदागर जादूगर रत्नागर है। तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत है। हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपयों के हैं, लाखों रुपयों के ज्ञान रत्न हमारे अंदर है। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। यह भी समझने की बात है। कोई अच्छे सियाने हैं ना जो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं। अगर धारणा ही नहीं होती है तो कोई काम के नहीं। समझो उसकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाप कहते मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरते रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते ही नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से बचे तुमको बिल्कुल दूर रहना है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर रहना है। बाप ने समझाया है ये जो राखी बंधन मनाते हैं ना वह इसी समय का है। परंतु मनुष्य तो नहीं जानते, तो राखी क्यों बांधी जाती है वो तो समझते नहीं। वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब बहने भाई को बांध दिए खर्ची के लिए। सच्ची बात है ना। किसके लिए बांधती है? खर्ची लेने के लिए। और घर में बहन भाई वो खर्ची देते ही नहीं है। अब बड़े हो तो खर्ची दे, फिर माँ बाप भी देते हैं इसको दे दो खर्ची, फिर तो पता हाँ ठीक है। फिर बहने भी गए हम नहीं बांधती, खर्ची तो देते नहीं। तो किसे बांधते हैं? खर्ची के लिए। वहाँ पवित्रता की बात नहीं, बड़ी फैशन वाली राखियां बांधते हैं, बनाते हैं बड़ी फैशन वाली। ये दिवाली दशहरा सब के संगम के हैं, राखी भी क्या है? संगम की है। तो ये दिवाली दशहरा ये भी सब कहाँ के है? संगम के है। जो बाप ने एक्ट की है वह फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं।
अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए इसके लिए सोचो। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना और बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो है ना, अलफ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान देखो बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे वे अब तुम प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी तो जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा बच्चे? सोचो, नई दुनिया में क्या नहीं होगा? पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जैसे खोखा, खोखे का क्या करेंगे? तो ये पुरानी दुनिया जैसे कि एक खोखा है। कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत अब नरक है। रात दिन का बचे फर्क है। रावण का बुत बनाकर जलाते परंतु अर्थ तो नहीं जानते। तुम अब समझते हो ये क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। ये नहीं समझना तुम ज्यादा होशियार हो गए हो। पहले तुम्हारे में भी अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो रियल में। कहने मात्र नहीं कि स्वर्गवासी हो रहे हैं, ये स्वर्गवासी हो गया। कोई स्वर्ग में तो जाता नहीं, नरकवासी रहता है। तो तुम तो रियल में जा रहे हो। ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे ना तो फिर नर्क होगा ही नहीं। जब तुम स्वर्गवासी हो जाएंगे ना तो नर्क रहेगा ही नहीं। कितनी समझने की बात है भी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये सबको बताते रहो। बोलो तुम इन जैसे थे, इन जैसे किन जैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे, इन जैसे थे। फिर 84 जन्म लेकर यह बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती ना, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं। मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। कौन कहते? मेरी जो बैटरी है वो कभी पुरानी नहीं होती है। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। क्या समझो? बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई। तो आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है। देखो वैसे यह भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र पीठ होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल कर कहते हैं ना दुनिया में इतने मनुष्य हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं? ऐसे कहते इतने मनुष्य हैं, ऐसे नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं। तो बाप कहते बच्चे मुझे कितना भूल गए, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। तब तो बाप को ही पुकारते हैं ना। तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते। तुम बाप को भूल जाते हो पर बाप बच्चों को नहीं भूलते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। यह है गौमुख। बाकी बैल आदि की तो कोई बात ही नहीं है। देखो बच्चे यह है भाग्यशाली रथ। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को शिव बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे, श्रृंगारते हैं। ये पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से ना बच्चे बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाते हैं। तो इनको नहीं याद करना है। सतगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाए। यह भी उन पर बलिहार गया ना। ये भी किन पर बलिहार गया? शिव बाबा पर। बाबा देखो कैसे समझाते हैं कि देखो मुझ पर बलिहार नहीं जाना है, शिव बाबा पर बलिहार जाना। बाप कहते माँ में एक कम याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में, फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए? तुम जाते हो सतयुगी फूलों की दुनिया में, फिर तुम्हारा कांटों में मोह क्यों होना चाहिए? 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है।
तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे। कितने हीरे जवाहरात थे, पीछे जाकर उन पर चढ़ाई की है। एक मंदिर से कितना सोना ले गए, सोचो। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बने थे और आज फिर बनते हो। ये धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया है ये तो देखो बच्चे, कोई को पता ही नहीं है। बाप कहते 5000 वर्ष हुए, 2500 वर्ष राज्य किया और बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को तो ना बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो कितनी ना तुमको खुशी होनी चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते, बेहद का बाप पढ़ाते। अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं ना, सागर से देवता निकले और रत्नों की थालियां भर कर आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती है। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं और कोई की तो बही जाती है। हाँ, भरने गए थाली और कोई ऐसे कर देता तो थाली तो बही जाएगी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वे जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापित तो हो ही रही है, ये ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं ना उनको स्कॉलरशिप मिलती है और यह ईश्वरीय स्कॉलरशिप अविनाशी, वह है विनाशी। देखो बच्चे, सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। जो सीढ़ी का चित्र है ना तुम्हारा, वो बड़ी वंडरफुल है। 84 जन्मों की कहानी है ना उसमें। तो बाप कहते हैं सीढ़ी की ना इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई पड़े। मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहन कर जाते हैं, माना चक्कर लगाकर चले जाते हैं, वे पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। हाँ? क्षमा तो एक ही है ना, कहाँ जाएंगे? क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे? बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। सुना? बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा कैसे बनेंगे? योग में रहेंगे। अब योग से कशिश होगी। अब कशिश कैसे होगी? जब कट निकलेगी। अब कट कैसे निकलेगी? हाँ, जब याद में रहेंगे। जब तक कट नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। ये सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। ये है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने ये समझाया उसको याद करना चाहिए ना। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहां तो ओमनी प्रेजेंट है माया और यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ जाता है। क्योंकि सेकंड में आ सकता है ना बाबा। अब वहां उस दुनिया में ओमनी प्रेजेंट है माया और यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है। करन करावनहार है ना, करता भी है कराता भी है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इस शरीर में वह हिसाब करो। हाँ, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते इस शरीर के अंदर बाबा वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।